वो कारण खत्म करिए। सामाजिक एकता जो समरसता की बात है, आप जाति तोड़ेंगे नहीं तो आरक्षण तो बना रहेगा। और वो सवाल बार बार घूम के मैंने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। पॉलिटिकल डोमेन में इसके मतलब और है, और यही है जी। जी बस 10 सेकंड में लूं क्या? 10 जी अवधेश जी, आई हैव गिवन यू 15 सेकंड दिए आपको, बहुत धैर्य के साथ सुनूंगा। मेरा सतीश प्रकाश से सिर्फ ये कहना है कि जितनी जातियां जिनको आप एससी कहते हैं, कल से सब अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर कर दें। कल से सब वो अपने टाइटल मिश्रा, दुबे, चौबे लिखना शुरू कर दें। आप देखिए ये जातीय विमर्श खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप करना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप इस संस्था को, जातीय संस्था को आप बरकरार रखना। आ रहा हूं सुनील, आ रहा हूं सुनील जी। नहीं देखिए सारे ऑडियो डाउन, रागी जी की ऑडियो खुले रहने दीजिए, रागी जी की ऑडियो खुले रहने दीजिए जी। रागी जी सेंटेंस कंप्लीट कर लीजिए जी। आप इसको आप जातीय विमर्श को आपने सारे प्रयोग कर लिए, नहीं खत्म हो रही है ना। जाति के आधार पर यदि आप नीतियां बनाएंगे तो जातियां खत्म नहीं होंगी। जातीय के विमर्श और संस्थागत रूप अपनाएगा और जातियां और विस्तृत होंगी, जातियों में और जकड़न आएंगी। मैं ये कह रहा हूं कि कल से आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कर दीजिए। उपनिषदों ने कहा तो है, ज्ञान के आधार पर ब्राह्मण होता है, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है। आप अपने आप को भी घोषित कीजिए ना। आप सतीश प्रकाश तो आप तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, आप अपने आप को ब्राह्मण घोषित कीजिए और मत कीजिए। अपनी बात करने का मौका मिले। बिल्कुल सतीश जी को मौका मिलेगा, सतीश जी को मौका मिलेगा जी। जी हजारों साल का दलित मूवमेंट है। हमने जाति छोड़ने को और जाति से छुटकारा लेने के लिए हमारा तमाम मूवमेंट है। पढ़ाई नहीं है सर, जाति नहीं पढ़ा है, जाति नहीं छोड़ेगा। सतीश जी आप कह रहे हैं तब तक जाति नहीं छोड़ेगी। आप जाति छोड़िए, आप जाति छोड़िए ना, जाति का फायदा आप उठाते हैं। आप जाति छोड़िए, खुद खत्म हो जाएगी। हम अपनी जाति छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी जाति है ना, एक जानवर और दूसरा जीवन जीने वाले जाति से आप ये पूछते हैं। इस जाति की वजह से हम सुनिए, अरे हम मानवीय जीवन जीते हैं है ना, हमारे लोग है ना, जो मानवीय जीवन है उसको जीने वाले लोग हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं कि हमको जाति छोड़नी है। जाति आप छोड़िए, आप जिस दिन जाति छोड़ेंगे हमारी जाति खुद पे खुद खत्म हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूं, दोनों को रोक रहा हूं, मैं दोनों को रोक रहा हूं। मैं एक बात ही कहता हूं, जाति तोड़ो, छोड़ो वाली बात जगह को मैं तोड़ो कह देता हूं। मैं तोड़ना चाहिए, बिल्कुल तोड़ना चाहिए। मैं सुनील मैं आपके पास आना, उससे पहले मैं माधव आनंद मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन 10 सेकंड मैंने पहले बोला था। अवधेश जी को बुलाया था मैंने, अवधेश जी स्क्रीन पर हैं। अवधेश जी सतीश जी ने एक सवाल रखा, उससे पहले संजू वर्मा ने एक सवाल रखा था और सुनील यादव जी ने कुछ सवाल पूछे हैं। और जहां तक रागी साहब ने कहा कि 2% वाले, उन्होंने कहा सुनील ने कि 2% वाले 80% वाली 60% वाली नौकरियों पर काबिज हैं, तो पहले वो छोड़ दें। तो फिर यादव, आप कुर्मी, जो भी आप जातियों का नाम ले रहे हैं जिनको ओबीसी में सबसे ज्यादा फायदा हुआ सो कॉल्ड कहा जा रहा है, तो वो भी छोड़ने को तैयार है। अवधेश जी। प्रतीक जी, आप इस देश में आरक्षण के प्रभाव की समीक्षा करने के लिए कोई तैयार है? कोई नहीं है। अरे आपने बिहार चुनाव से पहले कह दिया, बिहार चुनाव से पहले कह दिया, क्या हुआ रिएक्शन है तो आपको मालूम है। ताकि उसका तार्किक तो वो है नहीं, क्योंकि आरक्षण जो है सामाजिक न्याय का एक भाग हो सकता है। संविधान सभा में इस पर व्यापक बहस हुई थी और पहली सरकार जो भारत की थी पंडित नेहरू को, उसने बहुत ही संसद में बहस के बाद तय किया था कि केवल अनुसूचित जाति जनजाति की गणना कराएंगे, पिछड़ी जाति की नहीं कराएंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य उस समय जाति तोड़ने की बात नहीं थी, जातीय भेद को खत्म करना है। हम सुनिए आपको पता होना चाहिए। जातीय जनगणना होगी, जातीय जनगणना वन बाय वन सतीश जी बात सुन लीजिए। ऑडियो डाउन, सतीश जी की ऑडियो डाउन। बस सुन तो लो ना। हाँ बोलिए। देखिए
प्रतीक जी, उस समय यह कहा गया था कि चूंकि संविधान में हमने समानता का अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने के लिए हमने 18 वर्ष के उम्र के 21 वर्ष उस समय था तय कर दिया है चुनाव वोट देने का, तो एक समानता आ गई है। बाकी जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन है उसको हम दूसरे तरीके से दूर करेंगे, लेकिन जनगणना नहीं कराएंगे। इस पर पिछड़ी जाति के लोगों की भी सहमति थी उस संसद में, जो ये पूरा अगर आप डिबेट पढ़ेंगे। लेकिन बावजूद जो बात हो रही है 341 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि भाई पिछड़े कोई पहचान हो, उसके लिए आयोग बनाओ, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए उस रिपोर्ट को करे और फिर सरकार को दे। 15/4 में यह ठीक बात है कि 15/4 में पिछड़ों के लिए प्रावधान है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से, 16/4 में नौकरियों के आरक्षण के लिए प्रावधान है, लेकिन पिछड़े वर्ग की परिभाषा कहीं नहीं दी गई है। यह साफ कहा गया है कि शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए सरकार को प्रावधान करने से कोई रोकता नहीं है, तो परिभाषा नहीं है। लेकिन जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसमें परिभाषा में जाने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी दलित, जिनको हम दलित कहते हैं, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग में, अब तो उच्च वर्ग में भी हो गए हैं, उनको आज भी सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से व्यापक पैमाने पर पिछड़ापन है, समाज में जाति का भेदभाव है। लेकिन यह तय करना पड़ेगा क्या आरक्षण के आधार पर यह भेदभाव अभी तक खत्म हुआ है? क्या आरक्षण कुछ ही जातियों तक सीमित हो गया है? स्टडी आई है, हुई है। माधव आनंद प्लीज शांत हो जाइए, जी माधव आनंद, ऑडियो डाउन। माधव आनंद प्रतीक जी, मैंने पहले भी कहा है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अभी ये बहुत संवेदनशील मुद्दा आपने उठाया है और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस तरह के मुद्दों पे बहस करना जरूरी समझा, लेकिन इससे प्योर राजनीति ये लोग कर रहे हैं। मैंने कहा कि राजनीति के चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ कोई कुर्मी यादव सवर्ण की बात हो रही है। एक ही उसका तर्क है कि हम लोग प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्या जातिगत जनगणना के क्या फायदे मिल सकते हैं या क्या नुकसान हो सकता है, इस पे चर्चा एक बहस है, वो लाजमी है, मैं मानता हूं चीज को। लेकिन इसको राजनीतिक रूप रंग देना, मैं कहता हूं कि आखिर सरकार जन कल्याणकारी योजनाएं कैसे बनाएंगे, चाहे सवर्ण हो चाहे ओबीसी। प्रोफेसर रागी ने कहा कि अगर आप किसी का कल्याण करना चाहते हैं तो क्या जातिगत या जाति को आधार बना के ही रेखा खींची जा सकती है, तभी कल्याण हो सकता है। प्रोफेसर रागी को सामने लाएंगे, प्रोफेसर रागी को स्क्रीन पे लाएंगे, जी प्रोफेसर रागी को स्क्रीन पे लाएंगे। देश में जाति कभी खत्म नहीं हो सकती, ये कटु सत्य आप समझिए। देश में कभी जाति खत्म नहीं हो सकती, जातिगत जो यहाँ चलता है वो चलता रहेगा, कोई जाति को खत्म नहीं कर सकता है। राइट माधव। प्रोफेसर रागी प्लीज रिस्पॉन्ड। ये बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है जी। देखिए, हम कोई भी नीति जाति को ध्यान में केंद्र में करके नहीं करते हैं। यदि किसी को हॉस्पिटल चाहिए, यदि किसी का विकास चाहिए, लेकिन कुछ योजनाएं तो हम बनाते हैं। प्रोफेसर रागी कुछ योजनाएं तो हम लोगों के लिए बनाते हैं।